बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन सीख रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.4 जिसके अंदर रैशनल फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, ये आर्ट सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6 से मैं शुरू करूंगा और ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे आज के लेक्चर में वो मैं डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं या मेरे नोट्स आप तक कैसे पहुंचेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। रैशनल फंक्शन है 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो है या तो पावर रूल लगेगा या नीचे का ऊपर डेरिवेटिव का फार्मूला लग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। एक्चुअली ये क्या है, x इंटू एक एक्स प्लस 1 ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, तीन लीनियर फैक्टर हैं और तीनों रिपीट हो रहे हैं। अगर रेपिटेशन हो रही हो तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की दूसरी टाइप बनती है। यहां पे आएगा a/x प्लस b/x माइनस एक्स प्लस 1 प्लस c/x प्लस 1 का स्क्वायर और d/x प्लस 1 का क्यूब। अब अगला टारगेट हमारा क्या होगा, हम a b c d की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पे पुट करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय x इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब। वट यू विल गेट, यहां पे आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स इंटू ये x प्लस 1 है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 प्लस एक्स की पावर 2 आएगी प्लस सी एक्स, ये स्क्वायर से कैंसिल, 1 प्लस एक्स प्लस डी इंटू एक्स। हम सपोज कर देते हैं कि ये हमारी नंबर 2 है। अब इस फैक्टर को 0 के बराबर पुट करते हैं तो x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। जब आप x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगी आपको। x को 0 के बराबर पुट किया तो ये आ गया 1 प्लस 0, b यहां पे x की जगह पर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, सी एक्स की जगह पे 0 पुट किया सारा ही 0, d इंटू 0। यहां से a की वैल्यू हमें मिल गई 1। आप ऐसा करें, इसको डिब्बे के अंदर बंद कर दें। अब दूसरी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, ये फैक्टर है x प्लस 1, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे हम। पुट x इज इक्वल टू -1 इन नंबर 2, व्हाट यू विल गेट 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 पुट करेंगे ना तो ये -1 का क्यूब इंटू 1, ये वैसे ही 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू यहां पे -1 पुट करने से ये 0 प्लस c यहां पे -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 0, d के साथ आ गया -1। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, यहां से d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 के बराबर। इसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया। अब मजीद वैल्यू, क्योंकि इसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे फिर x इज इक्वल टू -1 ही आ जाएगा, मजीद वैल्यूज हम इससे नहीं निकाल सकते। अब हम ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी के अंदर हम जो है इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करके तो बाकी जो दो अननोन हैं b और c उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 2 कैन बी रिटन एज रिटर्न एज 1 इज इक्वल टू ये ब्लेंडर हैज बीन मेड, यहां पे 1 प्लस एक्स का क्यूब आना था, 1 प्लस एक्स का क्यूब। ठीक 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 ठीक। अब इसका क्यूब खोल दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 3x आ जाएगा, 1 प्लस 3x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब।
प्लस बी एक्स इंटू इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर विल बी c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर नो x प्लस एक्स स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dx राइट राइट। अब एक स्टेप और करते हैं, इसको अगर मैं लिख दूं 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये भी 0 0 0 आंसर 1 नहीं आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास a इंटू 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस b इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस c इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dx। अब है कि हमने इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ equating the coefficients of x cube x square, इन दो से ही मसला हल हो जाएगा। वैसे तो आप x के भी कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं कांस्टेंट के भी, लेकिन चूंकि दो वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो दो को कंपेयर कर लेते हैं तो बाकी वैल्यूज निकल आएंगी। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक्स क्यूब के साथ लगा हुआ है 0 इज इक्वल टू, इधर एक्स क्यूब के साथ क्या लगा हुआ है, ये एक्स क्यूब और a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स क्यूब के साथ लगा हुआ है a, इधर एक्स क्यूब के साथ ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या लगा हुआ है b। उसके अलावा हमारे पास और कोई एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं है, और यहां पे जब एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर है तो a से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 3a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2b, 2bx स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2b बनेगा, और यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनेगा c। इससे पहले हम 1 2 नाम रख चुके हैं, इसका नाम रख देते हैं नंबर 3 और नंबर 4। अब ये जो a की वैल्यू है इसको उठाकर जब मैं 3 के अंदर पुट करूंगा तो मुझे b मिलेगा। पुट a इज इक्वल टू 1 इन 3, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b, b किसके बराबर आ गया, -1 के इक्वल आ गया। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, b, a और b की वैल्यूज जो हैं, पुट a and b in number 4, what you will get, 0 is equal to 3 into a की जगह पे क्या आ गया 1, b की जगह पे क्या आ गया -1 प्लस c, तो 3 में से 2 के बाकी रह गया 1, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर आ गई। तो आपने a b c d सब की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब ये वैल्यूज जो हैं a b c d की वैल्यूज, ये उठाकर मैं कहां करूंगा, 1 के अंदर पुट करूंगा और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा, यू विल गेट योर आंसर। पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू -1 इन नंबर 1। तो आइए 1 के अंदर इन वैल्यूज को पुट करते हैं। अब ये है हमारी 1, a की जगह पे आ गया 1, b की जगह पे आ गया -1, c की जगह पे भी आ गया -1 और d की जगह पे भी आ गया -1। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि इसको हमने इंटीग्रेट करना था, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई 1/x इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both sides,
what you will get 1 over x into 1 plus x का क्यूब into dx is equal to 1 over x minus 1 over x plus 1 minus 1 over x plus 1 whole का स्क्वायर minus 1 over x plus 1 का क्यूब into dx। अब आप इनको लहदा इंटीग्रेट कर दें 1 over x dx को लहदा इंटीग्रेट कर दिया माइनस 1 over x plus 1, इसको लहदा इंटीग्रेट कर दिया माइनस 1 ओवर ये x plus 1 ऊपर चल के माइनस का हो जाएगा पावर -2 dx माइनस ये भी ऊपर चल के पावर -3 हो जाएगी। अब दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो यूज होगा यूजिंग नीचे कोई फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद log ऑफ f of x, एक तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, दूसरा पावर रूल। अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर n और पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो पावर रूल लगता है इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे n+1 ओवर n+1, n इज नॉट इक्वल टू -1। अब जब ये फॉर्मूले लगाएंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ x मॉड x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद x+1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, इन दोनों के ऊपर log के फॉर्मूले लग गए, इस पर लगेगा पावर रूल -2 + 1 ओवर -2 + 1 x+1 ये आ जाएगा -3 + 1 ओवर -3 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू log ऑफ x + 1 का मॉड -1 और -1 ये +1 बन जाएगा, ये -2 और ये +2 माइनस ये +2 बन गया जी x+1 का क्यूब प्लस सम कांस्टेंट। और ये है जी आपका आंसर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये देखें इसके डिनोमिनेटर में x-1 का स्क्वायर ये भी रिपीट हो रहा है, x+2 का स्क्वायर ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किसके बराबर आएगी a ओवर x-1 प्लस b ओवर x-1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x+2 d ओवर x+2 का स्क्वायर। अच्छा अब देखें ज़रा, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है इसका आर्ट आप फर्स्ट ईयर के अंदर सीख चुके हुए हैं, तो इसको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से हल करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो ए की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ये सारा आपने अब खुद प्रोसेस करना है, ठीक है। ए की वैल्यू ये और ये बी की वैल्यू आ जाएगी, ये सी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को उठाकर एक क्वेश्चन नंबर एक आइडेंटिटी नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट दीज वैल्यूज इन नंबर 1, you will get x+1 divided by x-1 whole square into x+2 whole square। अगर ये मैं सॉल्व करूंगा ना तो पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बजाते खुद बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर वो एक वीडियो के अंदर एक ही क्वेश्चन जो है ना वो आता है, तो इसलिए ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो है ना ये पोर्शन आपने खुद सॉल्व करना है। एक जगह पे आ गया -1 ओवर 27, -1 ओवर 27 इंटू x-1 प्लस b की वैल्यू निकाली आपने 2/9 इंटू x-1 का स्क्वायर, c की वैल्यू निकाली आपने 1 ओवर 27 इंटू x+2 और d की वैल्यू 1/9 इंटू x+2 का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, integrating both sides ये आएगा आपके पास x+1 ओवर x-1 का स्क्वायर इंटू x+2 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू -1 ओवर 27 को बजाय इसके कि मैं ऐसे इंटीग्रेशन का निशान लगाऊं, ठीक है, डायरेक्ट ही जो है ये मैं इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन का, इसके ऊपर अलग, हर एक के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन का निशान लगा देता हूं।
तो पेपर के अंदर आप ये स्टेप जो है ना ये ज़रूर करेंगे, ठीक है। 1/27 को मैंने बाहर निकाला, 1/x-1 आ गया इंटू डी एक्स प्लस 2/9, इसको उठाकर ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके ये x-1 की पावर -2 बनेगी इंटू डी एक्स प्लस 1/27, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/x+2 इंटू डी एक्स प्लस 1/9 बाहर आएगा 1/9, और ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव बनेगी 2 इंटू डी एक्स। अब फिर दो फार्मूले यूज होंगे। एक तो यूज होगा अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद, तो नीचे वाले का लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और दूसरा लगेगा पावर रूल, एफ ऑफ एक्स की पावर n साथ एफ डैश एक्स अगर होगा तो पावर में एक जमा होगा। यहां पे n जो है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू -1। अब इन दो फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गई। अगला स्टेप आ गया हमारे पास x+1 ओवर x-1 का स्क्वायर इंटू x+2 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये -1/27, नीचे का x का डेरिवेटिव dx मौजूद है तो -1/27 लॉग ऑफ x-1 आ गया। इस पे ऊपर लगाएंगे हम पावर रूल, 2/9 प्लस 2/9 x-1 की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1। उसके बाद ये देखिए x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, प्लस 1/27 log of x+2 प्लस 1/9, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो ये बनेगा x+2 की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, -1/27 इंटू लॉग ऑफ x-1, ये -2 में से एक गया तो माइनस आएगा तो ये -2/9 बन जाएगा इंटू x-1, ये पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी, -1 आएगी नीचे आके प्लस 1/27 लॉग ऑफ x+2, ये -2 में से गया -1 तो -1/9 इंटू x+2, ये पावर -1 आएगी नीचे आके +1 प्लस सम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका जो है ना ये नीचे हमारे पास जो फंक्शन है, अगर तो ऊपर x² वाली रकम होती तो फिर नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बना के डायरेक्ट हम इसको कर सकते थे, लेकिन नहीं है, ऊपर इससे डिग्री एक कम नहीं है तो लिहाजा नीचे का ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन सकता। उसके बाद फिर आपने देखना है कि आया इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं, ठीक है। अगर बनते हों तो फैक्टर बना के आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो जी हाँ, इसके फैक्टर बनते हैं 1 ओवर दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब इंटू डी एक्स, राइट। और यूजिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी बाहर आएगा इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर।
तो इस फार्मूले के तहत दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, dx ओवर 1 माइनस एक्स, यानी पहले इनको क्यूब के बगैर लिखेंगे ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, तो इसको बगैर क्यूब के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो फिर इसका स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये लीनियर फैक्टर है, इसके ऊपर तो आ गया a ओवर 1 माइनस एक्स। अब यहां पे पावर 2 है तो इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर कांस्टेंट भी हो सकता है और x की डिग्री 1 भी हो सकती है, यानी x की डिग्री 1 भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप a ओवर 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें नीचे डिग्री 2 है ना, तो इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर एक्स की डिग्री 1 भी आ सकती है, कांस्टेंट भी आ सकता है, तो इसलिए इसको फिर हम इधर एक्स और इधर कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, ये आपने चीज पढ़ी होगी जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन की होगी। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज अवर नंबर 1। अब अगला टारगेट हमारा क्या है, हम ए बी सी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, यहां पे पुट करने के बाद इसको फिर दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले इसको डिनोमिनेटर में जो चीज है इसको खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यू विल गेट इधर 1 आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस एक्स, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स के इसके साथ कैंसिल, और बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आने वाला है, 1 माइनस एक्स आने वाला है। हम इसको कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। अब एक वैल्यू तो हमें यहां से मिल जाएगी, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, 1 के इक्वल, पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहां पे आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहां पे 1 पुट करोगे तो ये सारी रकम 0 के बराबर आ जाएगी, 1 माइनस 1 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा कुछ 0 के बराबर आ गया, 1 जमा 1 3, 1 इज इक्वल टू 3a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज इक्वल टू 1/3। इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू मिली है। अब b और c की वैल्यू निकालने के लिए हम इसके कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे। 2 कैन बी रिटन एज 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं आप, 1, अच्छा इधर मैक्सिमम बड़े से बड़ा आंसर हमारा आएगा 2, तो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये bx को जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, bx जब 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, तो प्लस b इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद b को इसके साथ ज़रब दिया, फिर c को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, comparing the coefficients of x square and x, इसी से काम चल जाएगा, कांस्टेंट के इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। इधर x स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 0, और इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -b। उसके बाद x का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे 0 इज इक्वल टू, इधर x का कोएफिशिएंट a आया प्लस b आया, फिर c को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोएफिशिएंट माइनस c आएगा। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 3, नंबर 4। a हमारे पास है, पुट a इज इक्वल टू
1/3 इन नंबर 3, तो 0 इज इक्वल टू ए की जगह पे आ गया 1/3 माइनस बी, तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/3 के बराबर। इसको कर लेते हैं हम डिब्बे के अंदर पैक। राइट राइट। उसके बाद ये ए और बी की वैल्यू सी के अंदर पुट करते हैं। पुट ए इज इक्वल टू 1/3, बी इज इक्वल टू 1/3 in 4, you will get 0 is equal to 1/3 plus 1/3 minus c, and c is equal to 2/3. You are able to find out all the three values of the constants a, b and c. अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करूंगा कि ये जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं, इन वैल्यूज को मैं पुट करूंगा नंबर 1 के अंदर, और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। पुट a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 1/3, c इज इक्वल टू 2/3। इन तमाम वैल्यूज को उठाकर कहां पे पुट करने वाले हैं हम? इन नंबर 1। तो ये है हमारी नंबर 1, 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या आया जी? 1/3, तो 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है जी? बी की वैल्यू है 1/3, तो ये आ गया 1/3 एक्स प्लस सी की वैल्यू आ गई 2/3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 1/1 माइनस एक्स प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, प्लस 1/3 बाहर निकाल लिया, ऊपर आ गया हमारे पास x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन तो बड़ी आसान है, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स है, ऊपर जो है ये माइनस डी एक्स हो तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बना सकते हैं। यहां पे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। न्यूमरेटर में अगर डिग्री डिनोमिनेटर से एक कम हो तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाते हैं। तो इसमें नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 2x प्लस 1। तो 2x बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, राइट। और इधर मैं माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस 1 को माइनस इंटू माइनस लिख देता हूं। इसको जो मैंने लिख दिया -1/3 माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, प्लस इसको मैंने 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसके ऊपर तो चले एक स्टेप और कर लेते हैं, इकट्ठा ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। -1/3 इंटू माइनस डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का 1, तो 2x प्लस 1 मैंने कर दिया। इस 3 को मैंने 4 के 2 टोटे कर दिए, 1 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये जो है नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसको साथ ही कर देता हूं मैं इंटीग्रेट, कहाँ साथ साथ लेकर फिरता रहूंगा मैं इसको। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका इस्तेमाल करते हुए ये तो आ गया -1/3 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स
प्लस 1/6 इंटू 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको मैंने अलग कर दिया, प्लस ये आ गया 3/6, 3 कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब जो है ये देखे नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है और ये ऊपर कांस्टेंट है, नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अगर ऊपर कांस्टेंट नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो इंटीग्रेट करने के लिए हमेशा किस चीज का सहारा लेते हैं? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल होगी। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, -1/3 log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये आ गया जी x का स्क्वायर प्लस इसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं, एक फार्मूले का 2 होगा पहली टर्म, दूसरी टर्म निकालने के लिए जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको 1/2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab यहां पे होना चाहिए 1/2 का स्क्वायर, और ये चूंकि मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और प्लस 1 ये वाला। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/3 log ऑफ x माइनस 1 नहीं 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2 dx ओवर, ये बन गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर, x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये क्या है -1/4 और ये प्लस -1 प्लस 4/4, तो 3/4 प्लस 3/4। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे हम, -1/3 log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2 dx ओवर x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, यूजिंग 1 ओवर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये फार्मूला किसके बराबर होता है? 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। ये फार्मूला हम इसके ऊपर लगाएंगे, ये x का स्क्वायर और ये a का काम कर रहा है। -1/3 log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2 ओवर √3/2 प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा, ये एक स्टेप मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3/2 √3/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -1/3 log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सम कांस्टेंट, और ये है आपका आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लें, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।